हा नाथ द्वारकावासिन विश्वात्मन विश्वभावन कौरवई ही परिभूता माम किम न जानासि केशव। इस कौरव रूपी महा समुद्र में मैं डूबती जा रही हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? गोविंद नाम में घो घैर नश्यते निर्बिंदु भी। पापों की ज्वाला पापानल सब ध्वस्त हो जाएगा, सब बुझा देगा गोविंद नाम। आप गोविंद नाम लीजिए, बड़ी भारी महिमा महात्म्य है, कौन गा सकता है। पद्म पुराण कहता है गोविंद नाम के विषय में, गो कोटि दानम ग्रहणेशु काशी। करो चंद्र ग्रहण सूर्य ग्रहण के समय काशी में विश्वनाथ की नगरी में चंद्र ग्रहण हो सूर्य ग्रहण हो, काशी नगरी में वेदज्ञ ब्राह्मणों को 1 करोड़ गौएं दान किया जाए। गो कोटि दानम, 1 करोड़ गौएं ब्राह्मणों को दान की जाए। यज्ञायुतम 10,000 यज्ञ करने, एक यज्ञ इस कलयुग में प्राय असंभव है। 10,000 यज्ञ करने के उपरांत जो फल मिलता हो, सुमेरु पर्वत के समान। सुमेरु पर्वत मृत्युलोक में नहीं है, स्वर्ण का पर्वत है। जैसे यहाँ हिमालय हैं, ऐसे ही स्वर्ग में सुमेरु पर्वत हैं। तो स्वर्ण के ही बने हुए वह पर्वतराज हैं। उस सुमेरु के समान स्वर्ण यदि दान किया जाए और एक बार यदि गोविंद नाम का उच्चारण किया जाए, एक बार, तो गोविंद नामना न भवे चतुल्यम। गोविंद के नाम की तुलना वह यह सब नहीं कर सकता जो कुछ अभी कहा। पांडव गीता भी पीछे नहीं रही, उसमें भी कहा गया, भगवान स्वयं कह रहे हैं कि यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धन में हृदया नाप सरपति। मैं दूर था, शाल्व से मेरा युद्ध चल रहा था। जिस समय पर भगवान पांडव गीता में स्वयं रहस्य उद्घाटन कर रहे हैं, जिस समय द्रौपदी जी का वस्त्र हरण हो रहा था यहाँ हस्तिनापुर में, तो उस समय भगवान द्वारका गुजरात में थे और शाल्व राजा ने आक्रमण किया था द्वारका पर। बार बार अपने सौभ नामक विमान पर बैठकर बार बार आक्रमण करता था। तो भगवान का उस समय उससे युद्ध चल रहा था, तो वे उपस्थित नहीं थे। किंतु यद गोविंदेति चुक्रोश कृष्णा माम दूरवासिनम, गोविंद नाम लेकर जिस समय वस्त्र खींचा, गोविंद, और मैं तो दूर था, द्रौपदी की रक्षा कौन करे? तो दूर होते हुए भी मैंने आकर द्रौपदी की रक्षा की। उसके लिए अंबरावतार मैंने धारण किया वस्त्र का। और भगवान अनंत हैं, और वे अनंत भगवान जब वस्त्र बनकर लिपट जाएं किसी भक्त की रक्षा के लिए, तो उस वस्त्र का अंत भी नहीं आ सकता। दुशासन के अनंत दुशासन हुआ करें, और वही हुआ भी। दुशासन की भुजा थकित भई बसन रूप भय श्याम। दुशासन की 10,000 हाथियों का बल रखने वाली भुजाएं, उसकी नसें नाड़ियां शिराएं ये फटने लगी। वस्त्र इतना था, खींचते खींचते अधमरा होकर अभागा, सभा मध्य गिर पड़ा। किंतु सूरदास जी कहते हैं 10,000 गज बल घट्यो, घट्यो न 10 गज चीर। 10,000 हाथियों की ताकत शक्ति रखने वाली दुशासन की भुजाएं फटने लगी वस्त्र खींचते खींचते, किंतु द्रुपद नंदिनी के शरीर से 10 गज का वह वस्त्र, वह साड़ी छोटी नहीं पड़ी, बढ़ती ही चली जा रही है। बाढ़त दुकूल खेचे भुजबल भारी है। इतनी शक्ति भुजाओं में, दोनों ओर से पकड़कर खींच रहा है। बाढ़त बढ़ता ही जा रहा है अंबर। ही मैंने जानी पर नारी ही की सारी है कि सारी ही की नारी है। वो नारी वह द्रुपद नंदिनी वह ही साड़ी की बनी हुई है, अथवा साड़ी की ही वह नारी बनकर खड़ी हुई है। हमारे कवियों की कलम लिख रही है। ये भगवान श्री कृष्ण स्वयं कह रहे हैं पांडव गीता में, किंतु कृष्णा माम दूरवासिनम ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदया नाप सरपति।
ये ऋण मुझ पर उत्तरोत्तर और अधिक बढ़ता चला जा रहा है, घटने का नाम नहीं लेता। बड़े भैया सभी देख रहे हैं, क्यों ऐसा क्यों? भगवान बहुत रो रहे थे। तो सबने, धर्मनंदन, युधिष्ठिर, भीम, अर्जुन, नकुल, सहदेव और द्रौपदी भी आ गई। तब तक कहती क्या चल रहा है, क्या हो रहा है? ये वासुदेव तो रो रहे हैं, क्या हुआ? सब घबरा गए। अब तो शांति है, विश्व भारती, युद्ध समाप्त हो चुका, सर्वत्र शांति है, धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे, जो आपने कहा वो आपने कर दिया, अब तो सर्वत्र शांति है। फिर अब रोने का कारण क्या है? क्या माताओं की याद आ रही है, नंद यशोदा की, अथवा द्वारका में जो माता पिता हैं देवकी वसुदेव? क्या ब्रज याद आ रहा है? उसको तो भगवान भूलते ही नहीं, किंतु एक द्रौपदी के वश में आज तक भगवान हैं। सकाम भाव से द्रौपदी ने पुकारा, तब बहुत पूछने पर भगवान कहते हैं ऋण में तत्प्रवृद्धम में हृदयान्नाप सरपति। ये ऋण उत्तरोत्तर बढ़ता जा रहा है, मेरे हृदय से कम नहीं होता, उस बोझ के तले दबकर ये द्रौपदी का ऋण मुझ पर है। द्रौपदी भी हतप्रभ रह गई, ऐसा क्या? आश्चर्यान्वित सब देखने लगे, ऐसा कौन सा ऋण है? द्रौपदी को भी नहीं पता। ये भगवान की अकारण करुणा वरुणालयता का गुण है। वे बता रहे हैं कि मैं अपना एक नाम लेने वाले के कितना अधीन वशवर्ती हो जाता हूं। इस गोविंद नाम की महिमा है, उसके संदर्भ में बोल रहे हैं हम। ये मैं दूर था और जिस समय द्रौपदी ने दांत में साड़ी दबाई, दुशासन ने खींचा, एक झटके से साड़ी खींची और द्रौपदी ने हाथ खड़े कर दिए। हा नाथ द्वारकावासिन विश्वात्मन विश्वभावन कौरवई ही परिभूता माम किम न जानासि केशव। इस कौरव रूपी महासमुद्र में मैं डूबती जा रही हूं, क्या तू मुझे नहीं जानता? किम न जानासि केशव। कौरवार्णव मग्नानाम मां बुद्धरस्व जनार्दन। हे जनार्दन, हे अपने भक्तों पर सदा प्रेम करने वाले, दयार्द्र चित्त रहने वाले, हे जनार्दन, मैं तुम्हें पुकार रही हूं। कौरवार्णव मग्नानाम, इस कौरव कुरुकुल रूपी महासभा रूपी महासमुद्र के गर्त में मैं डूबी जा रही हूं। माम उद्धरस्व जनार्दन, मेरा उद्धार कर। गोविंद द्वारकावासिन विश्वात्मन विश्वभावन, हे गोविंद मेरी लाज बचा। बस इतना कहा, मुझ डूबती हुई को तू बचा, इतना कहा था। एक बार गोविंद सुनत पुकार धाय द्वारका ते जदुराई। भगवान द्वारका से दौड़े आए और वस्त्र बनकर, मूल महाभारत श्री वेदव्यास जी द्वारा प्रणीत, उसमें वर्णन मिलता है कि भगवान ने बहुत सारे सुंदर सुंदर वस्त्रों से द्रौपदी को सुरक्षित कर दिया, ऐसा लिखा है। किंतु ये अब तक ये ऋण मेरे हृदय से निकलता नहीं, हटता नहीं। इतनी महिमा है। अब की महाभारतीय युद्ध करवा दिया, द्रौपदी का जूड़ा बंध गया, मंझले भैया की प्रतिज्ञा पूर्ण हो गई भीम की कि जंघा तोड़ डालूंगा दुर्योधन की, जो उसने दिखाकर पीटी थी, कि इस पर लाकर इस दासी को बैठा दो। दुशासन की छाती का गर्म रुधिरासव पान करने की प्रतिज्ञा भी की थी गदाधारी भीम ने, वह भी पूर्ण हो गई। अस्कही केस दिए छिटकाई दुशासन के रुधिर नहाई। वो दुशासन के रक्त से रंजित केश लेकर वो पंच सुहागन द्रौपदी, जो मुक्त केशी हुई, 13 वर्षों से प्रतीक्षा में थी इस महासमर की, अपने अपमानित केशों का अपमान धोने के लिए, वह प्रतिज्ञा भी पूर्ण हो गई। इतना सब कुछ तो केशव आपके कृपा प्रसाद से, आपके कृपालेश से हो गया। अब कौन सा ऋण रहा शेष, जिसके लिए आप इतने अश्रु विमोचन कर रहे हैं? किंतु श्री कृष्ण तो फिर कृष्ण ही ठहरे। कितने भक्त वत्सल हैं, वह अपनी भक्त वत्सलता दिखाने के लिए, भक्त वात्सल्यता का गुण प्रदर्शित कर रहे हैं कि अब तक मेरे हृदय से यह जाता नहीं। अभी ऐसा लगता है कि द्रौपदी को मैंने कुछ दिया नहीं, क्योंकि ऐसा कारण क्या है? कारण क्या है? आप क्यों ऐसा ऋण मानते हैं? क्यों नहीं अपने आप को मुक्त अथवा स्वतंत्र मानते? सब कुछ तो आपने दे दिया। तो कहते हैं नहीं बड़े भैया, नहीं, कृष्णा तुम बैठो यहां,
अब अश्रुपूरित नेत्र हरि ने उठाए और आंखें लाल हुई और कपोलों पर पूरे मुखमंडल को भिगोते हुए उनके वक्षस्थल पर रोम राशि उनकी भीगने लगी वक्षस्थल की, और रोते हुए सिसक कर फफकार कर रो रहे हैं और कहते हैं कि जिस प्रकार द्रौपदी उस दयनीय दशा में थी, भीष्म द्रोण बैठे व्रतधारी तहां कामिनी की ओर का उन्नेक न निहारी है। भीष्म द्रोण अनेकों व्रतधारी वहां बैठे थे, किंतु द्रौपदी ने सबसे गुहार लगाई, प्रार्थना की कि मेरी रक्षा कीजिए, मैं कुलवधू हूं। कोई नहीं उठा। कामिनी की ओर का उन्नेक न निहारी है, श्री सूरदास जी अपनी कलम से लिखते हैं। उस समय एक कुलरमणी, उस एक कुलवधु जो सर्व सम्मानिता इस भूमि की उस समय की नारी थी, जो दिव्य जन्मा अयोनिजा कन्या थी, ऐसी एक दिव्य नारी का अपमान उसके घर में किया जा रहा है। कवियों की कलम कुछ कल्पना करे तो करे, संत जन समझे तो समझे, हम जैसे पामर प्राणी तो उनकी कल्पना में भी पूरा नहीं उतर सकता कि एक स्त्री उस समय कितनी दयनीय शोचनीय अवस्था में होगी, कैसा लज्जाजनक ये स्थिति है। उस समय द्रुपद सुता विकल भइता दिन, गोस्वामी जी भी पीछे नहीं रहे विनय पत्रिका में, वह द्रुपद नंदिनी उस समय व्याकुल हो गई। सभा माझ नर नारी कहो प्रभु पाही, उस नर की नारी, पूर्व जन्म में अर्जुन नर और भगवान श्री कृष्ण नारायण है ना, तो गंधमादन पर उन्होंने तपस्या की है, दक्षिण की ओर गंधमादन पर्वत है आज भी, तो वहीं पर नर नारी कहो प्रभु पाही सभा मध्य, कि प्रभु मेरी रक्षा करो। हृदयान्नाप सरपति, ये एक ऋण मेरे हृदय से उतरता नहीं है, हे गोविंद। बस इतना कहते ही द्रौपदी ने पुकारा और भगवान दौड़ पड़े। सुनत पुकार धाय द्वारका ते जदुराई, और वस्त्र बनकर लिपट गए। अब तो खींच दुशासन, तुझमें जितनी शक्ति है खींच। ये गोविंद नाम की महिमा। और भगवान कहते हैं अब भी इस ऋण से मैं उऋण नहीं हो पाया, ऐसा लगता है अभी और कुछ करूं। इंद्रप्रस्थ की साम्राज्य, इंद्रप्रस्थ नरेश की पटरानी द्रौपदी का ये हाल है, किंतु भगवान उसके वश में है आज तक अद्यावधि, और कहते हैं मेरे हृदय से वह ऋण उतरने का नाम नहीं लेता। द्रौपदी पुकारती हैं कि तुम गोविंद हो, गौ के दुग्ध बिंदुओं से तुम्हारा अभिषेक किया गया है, तुम गोपाल हो, मेरी भी सुधि लो। मैं भी आज एक इन म्लेच्छों के पाले पड़ी हुई एक गैया ही तो हूं, जो स्वयं की रक्षा करने में स्वयं को असमर्थ पा रही हूं। कहने का तात्पर्य, गूढ़ मंतव्य ये है द्रौपदी का, इसलिए गोविंद नाम लिया कि तुम गौओं की रक्षा करने में बड़े पटु हो, बड़े चतुर हो, और मैं भी इस समय एक गौ ही हूं। इन दुष्ट ये जो जितने भी घर में देवर इत्यादि बैठे हैं, ये म्लेच्छ हैं, जैसे मुसलमान, इनके जैसे कसाई होते हैं, उनके पाले कोई, उनके वश में कोई चंगुल में गौ पड़ गई हो, उसे काट डालने के लिए उतारू हूं। ऐसे ही मैं एक गैया हूं, अपनी शक्ति मेरी इतनी नहीं कि मैं अपनी रक्षा कर ले जाऊं, ऐसे में तुम मुझे बचाओ। ऐसी पुकार लेकर यदि भगवान का नाम हम एक एक नाम लें, ऐसे तमाम भक्त हैं जिन्होंने ऐसी ही करुण पुकार, इससे भी अधिक करुण पुकार यदि कोई कर सके, अहंकार पूर्वक नहीं, सहज, ये तो सहज उठने वाली वृत्ति है, ऐसे नहीं कि हम किसी का अनुकरण करें, सहज व्याकुलता, एक तड़पण पैदा हो, उनके बिना रहा ना जाए। तब जब अश्रुपूरित नेत्रों से और व्याकुल गदगद कंठ से जब एक नाम लिया जाएगा, तो आपको अनेकों मालाओं का फल मिलता है एक नाम पर। फिर कोई अनेकों मालाएं संख्या पूर्वक नाम जप की आवश्यकता नहीं। तो गोविंद नाम लीजिए, राम नाम लीजिए, कोई भी नाम जिसमें आपकी प्रीति हो। किसी की देखा देखी अंधानुकरण मत कीजिए, किंतु उसका अपराध, उसकी निंदा भी मत कीजिए। जो ले रहे हैं सब सही है, क्योंकि ले रहे हैं वो भगवान का नाम। ये नाम इतना प्रिय है भगवान को, गोविंद नाम, कि भगवान द्रौपदी का ऋण अद्यावधि अपने सर चढ़ा हुआ मानते हैं। हृदय से उतरता नहीं, हृदयान्नाप सरपति, इतना प्रिय है ठाकुर जी को ये गोविंद नाम। शेष फिर